औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन। स्टूडेंट्स, आज हम असेसमेंट शीट नंबर 13 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्लास है हश्तम और सब्जेक्ट हमारा है उर्दू। असेसमेंट शीट सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें ताकि आपको इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो आसानी से मिल जाएं। असेसमेंट शीट स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी स्टूडेंट, आज जो असेसमेंट शीट नंबर 13, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ख़त तहरीर करें। अखबार के मदीर के नाम ट्रैफिक की बदइंतज़ामी के बारे में ख़त लिखना है। पहले तो हमने ख़त की 2 इक़साम पढ़ चुके हैं कि एक रस्मी ख़त है, गैर रस्मी ख़त है। रस्मी ख़त जो हमने किसी दूसरे फ़र्द जिसको हम जानते नहीं हैं, जो अजनबी है, उसको लिखना होता है। और जो गैर रस्मी ख़त है वो हमने अपने जानने वाले को लिखना होता है, जैसे चचा हैं, अब्बू हैं, अम्मी हैं, बहन है, दोस्त है। ये सारे गैर रस्मी ख़त हैं। जो आज हम ख़त करने जा रहे हैं ये जो है ये गैर रस्मी ख़त है, यानी कि ये रस्मी ख़त है। इसमें हमने जो रसूमात के तहत काम करना है। सबसे पहले इम्तहानी मरकज़ 23 के बाद ख़त्मा जुलाई 2020 और छोटी सी हमज़ा यानी कि ईस्वी का जो है वो साइन लगा देंगे। ख़त है हमारा मकरमी मदीर साहब, रोज़नामा ख़बरें फैसलाबाद। ये पूरा उसका नाम है, उसको हम मुखातिब कर रहे हैं तो इसके आगे हम निदाइया का साइन लगा देंगे, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम, क्योंकि ये एक रस्मी ख़त है, इसमें हमने हाल चाल नहीं पूछना जो हम आम गैर रस्मी ख़त में पूछते हैं। तो इसलिए हमने सीधा अपनी बात टू द पॉइंट बात करनी है और सीधा डायरेक्ट अपनी बात पे आ जाना है। अखबारात में आए रोज़ ख़बरें शाया होती रहती हैं कि ट्रैफ़िक हादसात में इतने अफराद जाँ बहक हो गए। ये हादसात ट्रैफ़िक की बदइंतज़ामी की वजह से वक़ूअ पज़ीर होते हैं। आपके अखबार के ज़रिए कुछ ऐसे मसाइल का हल ज़रूरी समझता हूँ ताकि अच्छे नताइज हासिल हो सकें। असल मसला ये है कि सड़कें जगह जगह से खस्ता हाली का शिकार हैं। खस्ता हाली के टूट फूट गई हैं, कुछ टूटने वाली हैं। लोग ट्रैफ़िक कवानीन से पूरी तरह आगाह नहीं हैं, जिसकी वजह से अक्सर हादसात रोनुमा होते हैं कि ट्रैफ़िक कवानीन जो है उसकी पाबंदी नहीं की जाती और हादसात जो हैं वो मामूल बनते जा रहे हैं। ट्रैफ़िक पुलिस का किरदार भी मौसर नहीं है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां सरेआम सड़कों पर चलती हैं जो अपने साथ बहुत सी बीमारियां भी लाती हैं, जिनमें सांस की बीमारियां जो है वो आम हैं, क्योंकि धुआं जो है वो सांस के साथ दिल की बीमारियों के लिए भी उतना ही ख़तरनाक है। मखसूस शरह स्पीड का ख्याल भी नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से बदइंतज़ामी का सामना करना पड़ता है। आपके अखबार के ज़रिए एक ज़िम्मेदार शहरी को जगाना मेरा मकसूद नज़र है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो है तहरीर है इससे जो एक ज़िम्मेदार शहरी जो है वो अपने फ़राइज़ से उसको आगाह हो सके। आपसे इल्तमास है कि इस काविश को ज़रूर शाया करें ताकि लोगों की रहनुमाई हो सके। उसके बाद हम ख़त का इख्तिताम करेंगे। वस्सलाम, आपका मुखलिस अलिफ बे जीम। जी स्टूडेंट, अब आप लोगों की असेसमेंट शीट नंबर जो 13 है उसका क्वेश्चन नंबर है 2। पेज नंबर आप लोग ओपन करेंगे, क़वाइद व इंशा का पेज नंबर 87 और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। मज़मून तहरीर करें कायदे आज़म। कायदे आज़म मज़मून लिखना है। इससे पहले आप लोग शेर भी ऐड कर सकते हैं, बल्कि करेंगे ये क्योंकि ये जो अशार होते हैं ये मज़मून को और ख़ूबसूरत बना देते हैं। पहले हम शेर ऐड करेंगे। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। पेज नंबर 87 ओपन कर लें। मज़मून है हमारे पास कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आज़म के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि कायदे आज़म कौन थे।
आज हमने उनके बारे में डिटेल से पढ़ना है और फिर उनके बारे में मजमून लिखना है। मजमून जो है मुख्तलिफ छोटे छोटे पैराग्राफ्स में होता है। एक पैराग्राफ में मजमून लिखेंगे तो मजमून गलत हो जाएगा, इसलिए हमने छोटे छोटे पैराग्राफ बना के मजमून लिखना है। पूजा जना स्टार्ट हम कर रहे हैं पूजा जना से, कायद आज़म के वालिद से। पूजा जना का असल वतन राजकोट काठियावाड़ था, लेकिन कारोबारी शगफ कराची ले आया। चमड़े के ताजिर थे और मतमूल ताजिर थे। 25 दिसंबर 1876 को उनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मद अली रखा गया। यही मोहम्मद अली बड़ा होकर पढ़ लिख कर बानी पाकिस्तान बना और कौम ने इसे सर पर उठाया और कायद आज़म के लक़ब से पुकारा। ये इसका जो है तमहीद हमने बांध दी है। अब इसके बाद हमने इसका नफ्से मजमून शुरू करना है कि कायद आज़म के बारे में उनकी पूरी हिस्ट्री डिटेल से हम उसको डिस्कस करेंगे। मोहम्मद अली जना इब्तदाई तालीम कराची में हासिल की। 16 साल की उम्र में मैट्रिक पास कर लिया और बैरिस्ट्री वकालत को बोलते हैं, जो बैरिस्टर वकील, बैरिस्ट्री की तालीम के लिए लंदन रवाना हो गए और 20 साल की उम्र में बैरिस्टर बनकर लौटे। इन्हीं दिनों इत्तेफाक की बात है, इन्हीं दिनों बाप का कारोबार तबाह हो गया और वो कई मुकदमात और मुश्किलात में फंस गए। मोहम्मद अली जना ने वलायत से वापसी पर अपने बाप के मसाइब को दूर किया। फिर वकालत के लिए बम्बई पुराना नाम है, अब उसका नाम जो है वो मुंबई है। ये इंडिया का शहर है, क्योंकि ये उस वक्त की बात है जब अभी पाकिस्तान नहीं बना था। मुंबई चले गए और 6 माह तक प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के तौर पर काम किया। फिर और साथ ही अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी और जल्द ही चोटी के वकीलों में शुमार होने लगे। इस वक्त हिंदुस्तान में कांग्रेस की धूम थी। मोहम्मद अली जना भी उनके मेंबर बन गए और सुलह का शहज़ादा लक़ब था इनका, इस लक़ब से मशहूर हो गए और कई साल तक इसके मेंबर रहे। मगर जब देखा कांग्रेस एक हिंदू जमात है, वो सिर्फ़ हिंदुओं की बेहतरी के लिए कोशां है और मुसलमानों को अपना ग़ुलाम बनाना चाहती है, तो आप कांग्रेस से अलहदा हो गए और दोबारा वलायत चले गए। और इस ज़माने में ये जो ज़माना था ये मुसलमानों के लिए बहुत कठिन था। अंग्रेज़ हुक्मरान और दुश्मन भी था कि वो हुकूमत भी मुसलमानों पे कर रहा था और साथ ही मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन भी था। सारी हिंदू कौम भी दुश्मन थी। अगरचा 1906 में मुस्लिम लीग कायम हो चुकी थी, लेकिन दर हकीकत ये एक बेजान सी जमात थी। अल्लामा इकबाल मुसलमानों की बेबसी पर कुटते थे, दिन रात इस गम में तड़पते थे। आखिर उन्होंने देखा कि मोहम्मद अली जना के सिवा कोई ऐसा मुसलमान मौजूद नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके और कौम की भागदौड़ इनके हाथों में दे दी जाए। चनाचा उन्होंने मोहम्मद अली जना को वलायत में ख़त लिखा और वापस आने पर आमादा किया। और जब वो वतन वापस आए तो उन्होंने मुस्लिम लीग की क़यादत संभाली। वापस आए और उन्होंने आके कौम के बिखरे हुए शराजे को जमा किया, शहर शहर जाकर कौम को झंझोड़ा और एक प्लेटफार्म पर ला खड़ा किया। और गांधी ने इनके मुकाबले में कई पैंतरे बदले, मुसलमानों को गुमराह किया लेकिन मुसलमानों ने इस पर तवज्जो ना दी। इधर अल्लामा इकबाल ने 1930 में मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में कि जब तकरीर का आगाज़ किया तो उन्होंने फरमाया कि मुसलमान एक अलहदा कौम है और उनको एक अलहदा वतन की ज़रूरत है। लिहाजा हिंदुस्तान के जो इलाके जहां मुसलमान अक्सरियत में ज़्यादा हैं उन्हें मिलाकर एक मुस्लिम ममलिकत की तश्कील कर दी जाए। इस तकरीब पर हिंदू बहुत तिलमिलाए कि उनको बहुत गुस्सा भी आया, मगर मुसलमानों का नस्बुल-ऐन मिल गया था। उनका एक नस्बुल-ऐन यानी कि एक मकसद मिल गया था। मोहम्मद अली जना ने इसे और उछाला। वलायत के एक मुसलमान तालिबे इल्म चौधरी रहमत अली ने इस्लामी रियासत का नाम पाकिस्तान भी तजवीज़ कर दिया, जो हर मुसलमान के ज़ुबान पर नारा बन गया। वो नारा क्या था? लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। गांधी और हिंदुओं समेत सब ने मुसलमान जितने भी थे और कायद आज़म के साथ इकट्ठे हो गए और गांधी के साथ उनका शिद्दत से मुकाबला किया। मोहम्मद अली जना ने नहायत खूबसूरती से इनका जवाब भी दिया। आखिर मुसलमानों का मुतालबा जो है वह मंजूर हो गया
और 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का वजूद ज़ब्त हो गया। अब मोहम्मद अली जिन्ना को मुसलमानों की तरफ से कायद-ए-आज़म का लक़ब भी मिल चुका था। चुनांचे जब पाकिस्तान की सल्तनत कायम हुई तो अल्लामा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसके पहले गवर्नर जनरल मुंतखब हुए, लेकिन आपकी उम्र ने वफ़ा ना की। दिन रात मेहनत के सबब आपकी हालत ख़राब हो गई और आखिर 11 सितंबर 1948 को ये पाकिस्तान का बानी बेबाक निडर लीडर कौम को रोता हुआ छोड़कर राहिए मुल्क बका हो गया कि कायद-ए-आज़म का उस वक्त इंतकाल हो गया और उनका जो है मज़ार वो कराची में है। जी स्टूडेंट, ये आप लोगों का ख़त और आप मज़मून था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसको अच्छे से याद भी करें और असेसमेंट शीट इसको सॉल्व भी करें। जज़ाकिल्लाह स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।